निवृत्ति का मारे गए दुनियादारी के रास्ते को छोड़ के प्रभु भक्ति का रास्ता है। एक इंसानी जीवन का जो अवसर मिला उसको बर्बाद करने वाला है और एक इस दुनियादारी से जन्म मरण को जीत के जाने का है। परंतु दुनिया में रहते हुए जो प्रवृत्ति का मारे गए उसमें इस जगत के जो साजो सामान हैं उनको देख के ये जीव इस तरह से ललचा जाता है जैसे भौरा फूल को देख के। लेकिन भौरा ये नहीं सोचता कि इस फूल की सुगंध देख के, सुंदरता देख के तो कुछ समय के लिए तो इस पे बैठ सकता है, लेकिन यही फूल तेरी जान का भी दुश्मन होगा, क्योंकि भौरा उसकी सुगंध के लालच में उसमें जाके बैठ जाता है और अपने सारे होश हवास खो देता है। होश हवास खोने का मतलब उसको दूसरी चीज़ की परवाह नहीं करता, सिर्फ वही अच्छा लगता है। लेकिन शाम का समय आता है, फूल रात को बंद हो जाता है और वो उसी में अपने प्राण गंवा देता है। इसी सुबह का जब टाइम होता है, फूल खिलता है, देखते हैं तो भौरा उसमें मरा हुआ पाता है। लेकिन उसने नहीं समझा था, उसने सोचा था यही आनंद, यही रस, यही सुख, यही संसार है। ये जीव भी इस प्रकार से संसार के पदार्थों में लालच में फंस जाता है और जीवन बर्बाद हो जाता है। जिस प्रकार से एक पेड़ होता है संबल का, उस संबल के पेड़ में फूल खिलता है, बड़ा सुंदर होता है देखने में। तोता उसको देख के समझता है कि बहुत सुंदर है, तो इसके अंदर जो फल होगा वो भी बड़ा मीठा होगा। लेकिन उसके अंदर होता क्या है, रूई भरी होती है। जैसे आपके देहात में आपने देखे हो तो आँख जो होता है वो जब उसके डोडे लगते हैं उस पर फल आता है और वो फूलता है तो उसमें ऐसे ही रुई जैसे छोटे छोटे फूल से होते हैं जो उड़ते रहते हैं फिर बाद में। लेकिन जब वो गीले होते हैं, जब बड़े खतरनाक होते हैं। पक्षी सोचता है जैसे वो तोता सोचता है कि बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, फल भी इसका शायद मीठा होगा, आनंद आएगा इसमें। चोंच मारता है तो चोंच मारते ही रुई उसकी चोंच से चिपट जाती है और वो फिर पछताता है। इसी प्रकार से महापुरुषों ने कही है, ये संसार उस संबल के पेड़ की तरह से उस फूल की भांति है। उसको देख के ये लुभायमान हो जाता है, परंतु परिणाम नहीं जानता परिणाम क्या होगा। यहाँ आके इंसान को सोचने की ज़रूरत पड़ती है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो भविष्य को सोचते हैं, लेकिन समय एक जैसा नहीं। इंसान के जीवन में बचपन आता है, गुजर जाता है, जवानी आती है, वो भी गुजर जाती है, लेकिन बुढ़ापा जब आता है तो गुजरता नहीं, वो उसको लेके ही जाता है। ये जीव इंसान इस पिंजरे में कैदी की भांति है। जैसे किसी पक्षी को पिंजरे में बंद कर दिया जाए, उसी प्रकार से रूह भी इस शरीर रूपी पिंजरे के अंदर बंद है। लेकिन जिस दिन ये पक्षी उड़ेगा, पिंजरे को नहीं छोड़ेगा, पिंजरा भी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। इसको तो अपने अपने तरीके से लोग, क्योंकि जब प्राण नहीं रहेंगे तो ये प्राणहीन होने के बाद कुछ भी नहीं, मिट्टी है। लेकिन इस संसार में जो निवृत्ति का मारे गया, इस दुनिया में सब प्रकार का सामान है। कुछ भी ले लो, जिस प्रकार से बनिए की हाट होती है उसमें जाके आप जो भी सामान लेना चाहो मिलेगा। ये संसार की तुलना उस बनिए के हाट से की गई है। सब सामान है इसमें, जो चाहोगे वही मिल जाएगा।
कोई नशा करने वाला है उसको नशे की चीज़ मिल जाएगी, मीठा खाने का आदि उसको मिठाई मिल जाएगी, जो कोई नमकीन चरचरा चाहता है उसको वो मिल जाएगा। जैसा भी जिसकी जो इच्छा है उसको सब चीज़ मिलेगी। लेकिन जो आदमी बुद्धिमान और चतुर होगा वो तो अपने जीवन का लाभ उठा के चला जाएगा, लेकिन मूर्ख जो है अपने जीवन को गंवा के चला जाएगा। उसमें संसारी पदार्थों में फंस के तो इंसान बर्बाद होता है, लेकिन जब निवृत्ति के रास्ते पे चलता है तो वो एक उसको जिसके लिए कही कि दर तेरे आना गुरुवर अच्छा हमें लगता है, वो दर कौन सा है? वो प्रभु का मालिक का वो दरबार है जहाँ से रूह बिछड़ के आई थी, और वहाँ जाना ये रूह को अच्छा लगता है। लेकिन इंसान उस बात को नहीं सोचता, अपना कर्म बिगाड़ लेता है, खोटे मंदे कर्मों में पड़ के सोचता है यही जीवन है, चंद रोज़ का जीवन है, भरोसा इसका है नहीं। किसी अनजान शक्ति को जिसको हम प्रभु कहते हैं उसके हाथ में कंट्रोल है, वो जब चाहेगा जब बुला लेगा। भरोसा एक पल का भी नहीं। इंसान बरसों तक के आगे तक के सोचता है मैं ये करके जाऊंगा, मैं वो करके जाऊंगा, लेकिन सब यहीं धरा धरा रह जाता है, कोई कुछ किसी के हाथ नहीं आता। सिर्फ इंसान के साथ जाता है तो उसका कर्म की गठड़ियाँ ढोते ढोते ये जीव हर योनि में धक्के खाने के बाद इंसान का चोला इसको मिलता है। लेकिन इंसान अपने चोले की सौदेबाजी करता है, इसको कौड़ियों के भाव बर्बाद कर देता है। इसका ये शरीर से अगर प्रभु की भक्ति की जाए तो ये काम आने वाली चीज़ हुई। अगर भक्ति नहीं की तो जीव जंतु पशु पक्षी राक्षस जो जीवन जीते हैं वो हम भी जीते हैं। रोटी खाई, काम किया, सो गए, उठ गए, बैठ गए, क्या किया? वो काम पशु पक्षी भी करते हैं, राक्षस भी करते हैं, जानवर भी करते हैं। हमने नया क्या किया? परमात्मा ने इंसान को अपना रूप दिया। परमात्मा का कोई रूप नहीं है, इंसान का रूप है। इंसान को बहुत बुद्धि दी, ज्ञान दिया, समझ दी, विवेक दिया। ये अपने ज्ञान विवेक बुद्धि से जो चाहे कर सकता है। जो मालिक से मिलने के रास्ते पर चलता है और उस भक्ति की कमाई करता है, उसका कोई हिस्सेदार नहीं है, क्योंकि वो जो भी काम करता है वो प्रभु को अर्पण करता है। दुनियादारी के लोग जो भी करते हैं वो अपना कर्म बना लेते हैं। जो भी करता है उससे सोचने से ही कर्म बन जाता है। कर्म करने से वो कर्म फल होता है। कर्म फल भोगना ही पड़ेगा इस जीव को, चाहे युग पलट जाए, चाहे कितने भी वर्ष बीत जाए, कर्म पीछा नहीं छोड़ता। जब बाली को श्री राम ने तीर मारा तो छिप के तीर मारा था। इसके पीछे कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन राम रूप में विष्णु का अवतार थे। बाली और सुग्रीव दो भाई थे। सुग्रीव छोटा भाई था, बाली बड़ा था। उसने अनीति करी, बाली ने सुग्रीव की पत्नी को छीन लिया। तो रामचंद्र जी उन दिनों माता सीता को ढूंढते हुए जंगलों में फिर रहे थे। हनुमान जी ने मुलाकात करवाई उनसे, सुग्रीव से। श्री रामचंद्र जी ने उनको यकीन दिलाया कि मैं तेरी मदद करूँगा। वो कहा कि जाके उससे ललकार, उसको लड़ाई के लिए आमंत्रित कर, वो लड़ने के लिए आएगा और मैं तेरी मदद करूँगा, उसका वध कर दूँगा, तेरी पत्नी को तू लेना, राज तुझे मिल जाएगा। लेकिन दोनों की एक जैसी शक्ल थी, और जब वो लड़ने लगे, रामचंद्र जी उनको तैयार हुआ मारने के लिए, तो उसको पता ही नहीं लगा किसको मारूं।
सुग्रीव की हार हुई। सुग्रीव आके कहने लगा, श्री राम आपने धोखा किया, मुझे तो पता था मेरे से ताकतवर है और आपने मुझे फंसा दिया और मुझे इतनी पीड़ा मिली है कि पूछो ना। बोला कि मैं पहचान नहीं पाया, इस बार कोई पहचान बांध के जा ताकि मुझे पता लगे कि तू सुग्रीव है, वो बाली है। लेकिन इसके पीछे दूसरी कहानी ये भी बताते हैं कि बाली के सामने जो भी योद्धा लड़ने के लिए आता था उसकी आधी शक्ति बाली में चली जाती थी। और श्री राम को इस बात का पता था। दोबारा जब गया तो श्री राम ने पेड़ के पीछे छिप के जब बाली को मारा था। त्रेता युग की बात है ये। युग पलट गया, द्वापर युग आया। द्वापर युग में श्री राम ही श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेके आए और श्री कृष्ण जी ने सारा खेल किया। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला कुरुक्षेत्र के मैदान में। 56 करोड़ यदुवंशियों का नाश हो गया। पूरी पृथ्वी खून से लाल होगी और कौरवों के घर में दिया जलाने वाला भी नहीं बचा। इतना भयंकर वो युद्ध हुआ। आखिरी वक्त आया, श्री कृष्ण जी जो इतने शक्तिवान थे कि जो चाहे वो कर सकते थे, लेकिन जब आखिरी का वक्त आया तो जंगल में एक पेड़ के साथ में लेटे हुए थे और एक भील ने तीर मारा और श्री कृष्ण जी का प्राणांत हो गए। जब पता लगा, आवाज़ आई तो भाग के आया वो भील। कहने लगा, जी धोखे से मैंने तीर मार दिया, मैं समझा हिरण की आँख है, जबकि श्री कृष्ण जी के पैर में पद्म था और पद्म की चमक उसको ऐसे लगी जैसे मृग की आँख है। बोला मृग समझ के मैंने मार दिया। बोला कोई बात नहीं। बोला तेरा कसूर नहीं, ये कसूर मेरे कर्म का है। पिछले जन्म में तू बाली था और मैं श्री राम के रूप में था। मैंने तुझे छिपके तीर मारा था, मैंने तेरा वध किया था, अब तूने मुझे तीर मार दिया, मेरा वध हो गया। जब उन अवतारी पुरुषों को भी अपने कर्म भोगने पड़े तो इंसान की क्या औकात है। हम रात दिन सुबह से लेकर शाम तक खोटे मंदे कर्म करते हैं, निंदा चोरी चुगली करते हैं, छल कपट बेईमानियाँ करते हैं, धोखा देते हैं। एक कितना कपट करते हैं कि रात दिन पाप करते करते अपने जीवन को नरक बना लेते हैं। क्या ये चिंता नहीं है कि हमें ये लेखा देना पड़ेगा? ये 2-4 दिन की चौचलेबाजी नहीं। अंत जब आता है इंसान के सामने उसके खोटे कर्म किए हुए सामने से गुजरते हैं। बहुत देखे हमने लोगों को। अब जो इंसान सोचता ही नहीं है तो पशु तुल्य है वो। मानस केरी खालड़ी तो पहन ली, लेकिन जीवन तो पशु का ही जीता है, जिसमें ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, कर्म खोटे मंदे करता है, तो इंसान कहाँ है? फिर ये एहसान फरोमोश है जिस प्रभु ने इतना सुंदर शरीर दिया, सब चीज़ों से इसको भरपूर से भरपूर कर दिया, मालो माल किया, और फिर उसके बावजूद उसको भूल गया, तो इससे ज़्यादा नमक हरामी कौन हो सकता है? जैसे सूरदास जी ने कहा, मौसम कौन कुटिल खल कामी, कि मेरे से वो नहीं था, लेकिन उन इंसानों के लिए कहता है जो कुटिल खल और कामी हैं। कहते हैं मौसम कौन कुटिल खान कामी, जाही तन दियो ताही बिसरायो मैं ऐसो नमक हरामी। जिसने मुझे इतना सुंदर शरीर दिया उसी को मैं भूल गया, मैं तो नमक हराम आदमी हो गया। 3 इंसान बहुत बुरे होते हैं। जो माँ बाप को कष्ट देते हैं वो दूध हरामी करते हैं। जिस माँ का दूध पी के उस माँ की इज्जत कदर नहीं करते, उसके एहसानों को भूल जाते हैं, वो दूध हराम करते हैं। हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति ऐसी थी। माँ दूध पिला के अपने बच्चों को ये कहती थी
कि अगर कभी तुम्हारा कोई युद्ध में लड़ाई में सामना हो तो मैं देखूंगी कि तुम्हें जो घाव छाती में लगना चाहिए, बेशक युद्ध के मैदान में मर जाना चाहिए, मेरा दूध नहीं लजाना। यहाँ तक कि एक प्रथा और रिवाज है, शादी के टाइम जब जाते हैं घोड़ी पर सवार होता है तो माँ उसको एक बार सूंड करती है यूं करके कि दूध पी ले। दूध पिलाने का उसका मतलब यही होता है। वो ज़माने थे जब शादी करने के लिए जाते थे तो युद्ध करने पड़ते थे कई बार, और जब युद्धों में जीत के फिर शादी करके आते थे। वो बारात चढ़ना सेना चढ़ने जैसा था। वो रिवाज आज भी निभाते हैं। तो माँ कहती थी मेरा दूध ना ले जाइए, युद्ध में जीत के आइए। जो आज के ज़माने में माँ की कदर नहीं करते, उनके वचन की पालना नहीं करते, उनको खोटे मंदे वचन कहते हैं, बुढ़ापे में घर से निकाल देते हैं, उस दुष्ट का मुंह भी नहीं देखना चाहिए। दूसरा, नमक हराम आदमी, जिसका नमक खाता है, जो उस पर एहसान करता है, उस एहसान को भूल जाता है, उस दुष्ट का भी कभी इतबार नहीं करना चाहिए। जो इतबार एक बार तोड़ देता है वो गैर इतबार आदमी कभी कुछ भी कर सकता है, उसका कोई इतबार नहीं है। ऐसे आदमी का इतबार भी नहीं करना चाहिए। ये अमीर जमाना अब आया है। आज से 60-70 साल पहले हमने देखे ज़माने रोटियों के भी लाले पड़ते थे, पैसे वैसे नहीं होते थे। लखपति तो कोई किसी गांव में एक आधा होता था तो उसका नाम लेते थे कि उस गांव में तो लखपति है। 2-2 पैसे में मजदूरी करते थे, 2-2 पैसे में सारा दिन मजदूरी करते थे। 300-300, 400-400 माटी निकालते थे जब उनको 2 आने मिलते थे। इतना कोई चीज़ आज सब्जियां, फ्रूट, जो कपड़ा लत्ता देखते नहीं मिलता था। एक बार कपड़ा, एक कोई गांव में किसी का कपड़ा होता था तो उसको सारे पहन के जाते थे कि भाई दिए, शादी में जाऊंगा, मुझे काम जाना पड़ा। वो जाके एक दिन आके उसको निकाल के रख देते थे। किसी के यहाँ कोई मेहमान आ जाता तो रजाई छोड़ ये कहते थे भाई दे, हमारे कोई आ गया। लेकिन ईमानदारी थी, सच्चाई थी, लोगों का धर्म था। आजकल धर्म ईमान नहीं रहा है। आजकल तो दुष्ट लोग हैं, जो जिसका भला करता है उसी का दुश्मन बनता है। पीठ में नहीं, छाती में छुरा घोंपते हैं आजकल। जो माँ बाप का वचन नहीं मानता वो दुष्ट आदमी है। ऐसा तो बच्चा जो पैदा होते ही खत्म हो जाए। माँ बाप को क्या मिला उससे, क्या गर्व है उस माँ बाप को? माँ बाप को गर्व तो उस संतान पर होता है जो उसका खानदान का, परिवार का नाम रोशन करे। इसीलिए महापुरुषों ने कहा जननी जने तो संत जनर कह दाता के सूर, नहीं तो रहे बांझड़ी क्यों जन्म गवा वह नूर। कि माता ऐसी होनी चाहिए कि तो संत पैदा करे, या दाता हो, दानी हो, नेक काम करने वाला, परोपकार, परहित करने वाला, दुनिया की भलाई करने वाला हो। या सूरवीर होना चाहिए। सूरवीर वो नहीं कि मन में आए उसी को, दुर्बल आदमी को दबोच ले, नहीं। अवसर पड़ने पर दुश्मन को जो नीचा दिखाए उससे वो जीत के आए, नीति के अनुसार जो काम करे, वो सूरवीर होता है। और हमारी भाषा में सूरवीर वो होता है जो अपने इंद्रियों को, मन को जीत लेता है, अपनी बुरी आदतों को त्याग देता है, अच्छे गुणों को जो अपना देता है, वो सूरवीर होता है। वो सूरवीर नहीं होता कि शरीर से कोई योद्धापन दिखा दिया कहीं कि वो सूरवीर हो गया, नहीं। किसी को जीतना तो आसान है, लेकिन मन के दोषों को जीतना बड़ा कठिन है। मन तो गिरा देता है इंसान को। जो मैंने भोरे की उसकी मिसाल दी थी, उस तरह से गिरा देता है। थोड़ा सा लालच दिखा वहीं गिर जाएगा आदमी। बड़े तमाशे देखे तो आदमी को नमक हराम नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से या तो माँ जननी ऐसे पुत्र को जनती है, जो नहीं ऐसा होता ना तो माँ ये कह देती है कि इससे अच्छा तुम बांझ रह जाती तो अच्छा था। ऐसा पुत्र पैदा नहीं होना चाहिए। जो नेक काम करता है, नेकी के रास्ते पर चलता है, वही इंसान अपने जीवन में जीत के जाता है। और जो किसी काम नहीं आता, पशु के
सारी चीज़ काम आती, पक्षियों की सारी चीज़ काम आती हैं, इंसान की बताओ कोई चीज़ काम आती हो तो मरने के बाद। पशु के चाम की बने रे पनैया, नौबत और नगारा, नर तेरा चोला, काम न आवे जड़ बुझ हो जा छारा। इतनी सी राख बनेगी, उठा के फूक देंगे इसको। पक्षियों की पंख काम आते हैं, जानवरों की चमड़ी काम आती है, हड्डी काम आती है, सींग काम आते हैं, बाल काम आते हैं। इंसान की क्या चीज़ काम आती है? कोई चीज़ काम नहीं आती। इसकी तो एक ही चीज़ थी कि प्रभु की भक्ति करता, नेकी के रास्ते पर चलता, चोर घुस के एक के घर में। तो उस ज़माने में देखा करते क्या था, एक मिट्टी के बर्तनों में चीज़ रखते थे। एक बर्तन में उसने हाथ मारा तो उसने सोचा एक खांड होगी, उसने उसको चख के देखा तो उसमें नमक था। बोला ओ तेरी, ये तो नमक है। दूसरे जो उसके साथ उनके घर में घुसे थे उनसे कहने लगा चलो इस घर में चोरी नहीं करेंगे। बोला क्यों? बोला मेरे से नमक खाया गया, मेरे से नमक, चोरी से वो नमक चखा गया था। वो नियम थे, वो नीति थी, वो इंसानों के करैक्टर थे, वो चरित्र थे, वो गुण थे। अब तो दुर्गुणों से भरे पड़े हैं। जब गलती से भी वो नमक मुंह में लिया गया, उस घर को छोड़ के निकल गए कि जिस घर का नमक खा लिया, नमक हरामीपन नहीं करेंगे। इसलिए महापुरुषों का संग जो करते हैं वो उनको गुणों से भरपूर कर देते हैं, उनको भटके हुओं को रास्ता दिखाते हैं। नहीं तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात क्या है? जीवन तो वो अच्छा है जिसमें इंसान चरित्रवान बने, गुणवान बने, वही लाभ की चीज़ें हैं उसकी। अगर ऐसा नहीं है तो क्या काम की चीज़, क्या काम का है शरीर? बताओ, किस चीज़ को सुंदर मानते हो? गोरी चमड़ी को मानते हो तो कल को कोई न कोई ऐसा आदमी को रिएक्शन हो जाए, दवाई का काला हो जाएगा, चेचक निकले, खराब हो जाएगा। आँख सुंदर मानते हो, कोई तिनका पड़ जाएगा, काना हो जाएगा। हाथ पांव को अच्छा मानते हो, किसी मशीन में काम करते हुए टूट जाएगा, पंगला हो जाएगा, हाथ नहीं रहेंगे। देखे कितने लोग ऐसे। तो अभिमान किस चीज़ का करना? अभिमान इंसान को गिराता, कभी अभिमान ना करो। मन में छोटे बन के रहो। नानक साहब कहते हैं कि ऐसा नन्ना होए रहो जैसे नन्ही दूब, और घास सब जड़ जाएंगे दूब खूब की खूब। क्योंकि वो नन्ही होती है, जमीन से चिपटी हुई रहती है। इसी प्रकार से इंसान का जो चोला मिला है, इसका पूरा लाभ जब उठता है इंसान गुरु के दर्जा के। गुरु वो कड़ी है जो इंसान को डूबते हुए को जैसे कोई सहारा दे के बचा ले। संसार रूपी सागर में सभी बहे जान लग रहे। स्वामी जी महाराज कहते देखो सब जगजात बहा, देख देख गति या जग की, बार बार मैं वर्ण कहा, चारों जुग 84 भोगी। कहीं भी आदमी को ठिकाना रुकने का नहीं मिला। 4 युग बीत के 84 में चक्कर काटते काटते, लेकिन गुरु का दर नहीं मिला। गुरु का दर है मालिक का दर, जहाँ से रूह बिछड़ के आई थी। इस रूह का ठिकाना वही है। दुनिया में तो धक्के खाने हैं, गंदी मंदी योनियों में जाके पड़ते, कभी सुअर, कभी कुत्ता, कभी सांप, कभी कुछ बनना पड़ता है। यह तो एक शुभ अवसर था, शुभ कर्मों के कारण, पिछले अच्छे जन्मों के कारण हमें इंसान का चोला मिला। लेकिन अब हमने इसको बर्बाद कर दिया, बेकार में खो दिया, तो फिर यह मौका नहीं मिलेगा। ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया। इसको अव्यर्था मत खो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। शब्द मार्गी गुरु ना हो तो झूठी गुरुवाई ले। गुरु भी वो होना चाहिए जिसने करनी करी हो, जिसने करनी की हो, जिसने भक्ति की हो, जिसने त्याग किया हो, जिसने तप किया हो, जिसने साधना की हो, जिसने सब कुछ त्याग के एक प्रभु को ही अपना साक्षी मान के उनको साक्षात और प्रकट किया हो।
वही दूसरे जीवों को परले पार लगाता है। सबको बहुत बहुत राधा स्वामी आशीर्वाद।